आज मैं आपको ना ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक मिथ है उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले वो मिथ क्या है, वो है ओडिसियस एंड द नोबडी। हु वाज ओडिसियस एंड हु वाज नोबडी। तो उससे पहले इसका थोड़ा सा मैं रेफरेंस बताता हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि एक ग्रीक पोइट था होमर। उसने दो वर्क्स लिखे थे, इलियड एंड ओडेसी। इलियड एंड ओडेसी, उसमें स्टोरी क्या थी? इलियड जो थी उसके अंदर ट्रोजन वार की स्टोरी है, ट्रोजन हॉर्स वाली, द फेमस ट्रोजन हॉर्स। एंड किस तरह से जो ग्रीक्स थे उन्होंने ट्रॉय के ऊपर हमला किया था, हेलेन से रिलेटेड स्टोरी थी। तो उसके अंदर ना एक कैरेक्टर था ओडिसियस। वो फेमस क्यों है? वो फेमस इसलिए है क्योंकि उसने वो आइडिया दिया था ट्रोजन हॉर्स का, जब ग्रीक्स जो थे वो हरा नहीं पा रहे थे ट्रॉय को, क्योंकि ट्रॉय का जो एक शहर था उसकी जो वॉल्स थी वो बहुत बड़ी थी और वो गॉड्स ने क्रिएट की थी, मतलब जो देवता थे उन्होंने बनाई थी, इसलिए वो उसको हरा नहीं पा रहे थे। तो ओडिसियस ने आइडिया दिया कि भाई इनको अगर हराना है तो अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने के लिए उसने क्या आइडिया दिया? ट्रोजन हॉर्स का, यानी एक घोड़ा होगा, उसके अंदर आर्मी डाल लेंगे और अंदर जब चले जाएंगे तब इनको हराएंगे। तो वो ओवरऑल ये स्टोरी थी इलियड की। और जो ओडेसी है वो ओडिसियस की स्टोरी है कि ट्रोजन वॉर ख़त्म हो गई, जंग उन्होंने जीत ली और अब सब वापस चले गए। और अब जब ओडिसियस की बारी आई वापस जाने की, तो उसको 10 साल लगे अपने घर जाने के लिए। कैसे लगे, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स उसने फेस की? उन प्रॉब्लम्स में से एक जो मिथ है ना, जो मतलब एक प्रॉब्लम उसने फेस की, उसके बारे में आपको ना आज बताता हूँ। वो प्रॉब्लम क्या थी? ओडिसियस एंड द नोबडी। तो बात ये थी कि जो ओडिसियस था ना वो आराम से घर जा सकता था। उसने कुछ ऐसी गलतियाँ की, या उसकी किस्मत ही ऐसे थी कि उसको 10 साल लग गए घर जाने में। सबसे पहली चीज़, ओडिसियस अपने सफ़र पर निकला रवाना होके। उसने ना पोसाइडन देवता, समुद्र का जो देवता था, ज़ीउस का जो भाई है समुद्र का देवता, उसको नाराज़ किया था। कैसे किया था वो इस मिथ के अंदर है। हुआ कुछ यूँ कि जब वो जा रहा था समुंदर से, तो वो एक आइलैंड पे पहुंचा, वो और उसका क्रू एक आइलैंड पे पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने मतलब काफ़ी भूख लगी थी, सामान वगैरह नहीं था खाने का, तो वो उस आइलैंड पे पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ पे बकरियों का रेवड़ है, मतलब बकरियां हैं और चीज़ वगैरह खाने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। और एक वो केव के अंदर है, तो वो केव के अंदर चले गए और उन्होंने वहाँ पे खाना वगैरह खाया और वहीं पर रहे। उन्हें नहीं पता था कि किसकी केव और यहाँ पे कौन रहता है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे साइक्लॉप्स आया। अब साइक्लॉप्स क्या है? ये एक आँख वाला जाइंट होता है, उनको कहते हैं साइक्लॉप्स। और ये जो है ना, ये साइक्लॉप्स जो है, ऐसा माना जाता है कि ये पोसाइडन की औलाद है। और साइक्लॉप्स, वो जो साइक्लॉप्स था उसका नाम था पॉलीफीमस। उस साइक्लॉप्स के जब मतलब इन्होंने चीज़ वगैरह खा ली, तो उसने जब इनको देखा, वो दो आदमियों को उठा के वो खा गया, ओडिसियस के क्रू में से जो थे, और बाकियों को भी उसने खाना था और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो आराम करने लग गया। अब ओडिसियस जो था, उसने ऑब्वियसली बात है कि वहाँ से निकलना था, तो उसने अब एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ, मतलब क्रू के साथ मिलकर, कि हम इसको कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तो खोल नहीं सकते थे, वो इतना मतलब भारी पत्थर था केव के आगे कि वो सिर्फ वो साइक्लॉप्स ही खोल सकता था। तो उन्होंने प्लान ये बनाया कि वो साइक्लॉप्स को ना वाइन देंगे, क्योंकि साइक्लॉप्स जो थे उनको वाइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो उसको वाइन देंगे और वो मतलब सो जाएगा, तो वो फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो मतलब उन्होंने उसको वाइन दी, और वाइन देने के बाद जब वो बेहोश होने वाला था, तो बेहोश होने से पहले ना उसने ओडिसियस से उसका नेम पूछा, अभी तुम्हारा नेम क्या है? तो ओडिसियस जो था उसने प्लान पहले ही बनाया हुआ था, उसने उसको बताया मेरा नेम है नोबडी, नोबडी मेरा नेम है। तो वो सो गया। सोने के बाद जैसे वो सोया, तो ओडिसियस और उसका क्रू जो था उन्होंने उसके ऊपर हल्ला बोल दिया, और उसकी एक जो आंख थी उसको डैमेज कर दिया, मतलब काफ़ी मारा और डैमेज कर दिया। तो जब ओडिसियस और उसका क्रू जो थे वो साइक्लॉप्स को मार रहे थे, तो तब वो चिल्ला रहा था। तो साइक्लॉप्स के जो बाकी दोस्त थे वो भी वहाँ पे आ गए गुफा के बाहर। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कौन मार रहा है? नोबडी इज़ बीटिंग मी, यानी मुझे नोबडी मार रहा है, कोई भी नहीं मार रहा। तो उन्होंने कहा शायद ये मजाक कर रहा है हमारे साथ, वो वापस चले गए। तो ये प्लान कामयाब हो गया ओडिसियस का। तो ओडिसियस जो था, फिर उसने मतलब उसको मारा तो सही, लेकिन पूरी तरह से मारा नहीं, वो ज़ख्मी हुआ था। तो उसने केव का दरवाज़ा बंद ही रखा, उसने कहा मैंने इनसे बदला लेना है। तो उसने सुबह जब दरवाज़ा खोला तो उसने ध्यान रखा कि सिर्फ रेवड़ जो है बकरियों का वो बाहर जाए, ओडिसियस और उसके आदमी बाहर ना जाए। लेकिन वो जो लोग थे वो बकरियों के नीचे, मतलब उन्होंने बकरियों के नीचे खुद को मतलब लटका लिया और वहाँ से बाहर चले गए और किनारे पर चले गए और वापस जा रहे थे। तो जब उसको साइक्लॉप्स को पता चला कि वापस जा रहे हैं, तो वो किनारे तक आया और उसने मतलब चिल्ला के उसको उससे बात करना चाहिए ओडिसियस से। तो तब जो ओडिसियस था ना, उसने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि उसने उसको बता दिया, साइक्लॉप्स को बता दिया कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो उसको कहना ओडिसियस ने। तो तब जो साइक्लॉप्स था, क्योंकि वो पोसाइडन का बेटा था, तो उसने अपने बाप पोसाइडन से कहा कि इसको जाने नहीं देना। तो तब पोसाइडन जो था उसने 10 साल उसको वहीं पे घुमा के रखा, ओडिसियस को जाने नहीं दिया। एक तो ये रीज़न हो गया ओडिसियस का कि उसने पोसाइडन के बेटे साइक्लॉप्स जो था, पॉलीफीमस जो था, उसकी आँख फोड़ी और इसलिए वो जा नहीं पाया। उसके बाद तीनों रीज़न पोसाइडन से रिलेटेड है। पहला दूसरा रीज़न ये है कि पोसाइडन जो था ना, कि कहा जाता है कि ओडिसियस ने ट्रोजन वार के अंदर वो जो ट्रोजन हॉर्स का आइडिया दिया था, वो ओडिसियस को पोसाइडन ने दिया था। लेकिन ओडिसियस ने बाद में उसका क्रेडिट पोसाइडन को नहीं दिया, खुद ही
ब्रैग करने लग गया कि भाई मैंने ये आइडिया दिया है। तो एक ये रीज़न था कि पोसाइडन ने उसको मतलब पनिश किया। और एक और रीज़न था कि ओडिसियस जो था ना, उसको फेवर दे रही थी अथीना, ज़्यूस गॉड की जो मतलब आगे डॉटर थी, वो उसके फेवर में थी। लेकिन पोसाइडन और अथीना जो थे उनका आपस में मतलब झगड़ा था। तो पोसाइडन जो था वो नहीं चाहता था कि अथीना का जो फेवरेबल कैरेक्टर है ओडिसियस, वो सेफली पास थ्रू हो जाए सी के थ्रू। तो इसलिए उसने ये सब कुछ किया।